everyone, hi, I'm Anupriya, your social science educator, and I welcome you all to our channel of Unacademy. A very warm good afternoon to each and every of you. And बच्चों लोग, अगर आपके पास Unacademy लर्निंग ऐप नहीं है तो इंतजार किस बात की है, फटाफट इंस्टॉल करो Unacademy लर्निंग ऐप so that you guys can ace in your school with Unacademy Plus और Iconic subscriptions. आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो. दैट इज APRI10, शॉर्ट फॉर्म फॉर अनुप्रिया. दैट इज APRI10, तो कंठस्थ याद रहेगा 10% डिस्काउंट से. तो फटाफट इस्तेमाल करो और जाओ अपने एग्जाम्स में रॉक करके आओ. Now this is my extra chotu introduction for all of you. I'm Anupriya and I've completed my post-graduation in modern history from Miranda House Tel University, mentored almost 10,000 students, have more than 3 years of experience in online teaching and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th. यहाँ पर देखो बच्चा, आपके लिए बहुत अमेजिंग अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ कि जो बच्चे अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं दैट्स गुड. जो नहीं करते फटाफट जाओ एंड एनरोल योरसेल्व्स फॉर द कॉम्बैट केयर, जो कि हर संडे होता है एट 11 AM. सो फिक्स्ड योर स्लॉट हियर. टाइम अपना यहाँ पर याद रखो. सेव योर टाइम, सेव योर डेट एंड एनरोल यूजिंग माई कोड दैट इज APRI10. यहाँ पर आपका 45 मिनट्स का टेस्ट होता है, 30 क्वेश्चंस है और अमेजिंग स्कॉलरशिप्स जीत कर आओ. आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर आप अच्छे रैंक्स लेकर आते हो. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अनअकैडमी कॉम्बैट दैट इज ऑन अपकमिंग संडे. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि आज अनु मैम क्या अमेजिंग कुछ लेकर आई है. सो यहाँ पर देखो बच्चों लोग, दिस इज द नीड ऑफ आवर सभी बच्चों को, चाहे वो मैं 9th के स्टूडेंट्स की बात करूँ, 10th के स्टूडेंट्स की बात करूँ. सोशल साइंस इज वन सब्जेक्ट जो हमेशा जब आप पन्ने पलटते हो ना NCERT बुक के, तो पेजेस काउंट करते रह जाते हो और आपको लगता है ये चैप्टर कितनी देर में कंप्लीट होगा. बहुत मुश्किल है ये चैप्टर को कंप्लीट करना, है ना. सबके साथ होता है ना. मैं भी बचपन में ऐसी ही रोती थी सोशल साइंस को देख के. बट देन आई अंडरस्टूड कि सोशल साइंस को हम काफ़ी इजी कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. और एक अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक होता है दैट इज माइंड मैपिंग. तो आप बच्चे माइंड मैपिंग के बारे में सुनते तो हो, जानते भी हो, बहुत बच्चे फॉलो करते होंगे. सो जो फॉलो करते हैं वो भी ये देख सकते हैं, जो नहीं करते उनको तो पक्का देखना है. सो हाउ एग्जैक्टली टू क्रिएट माइंड मैप्स फॉर सोशल साइंस? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइंड मैप एग्जैक्टली होता क्या है. तो थोड़ा स्क्रैच से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस की तो माइंड मैप के बिना ना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है ना. तो माइंड मैप समथिंग की ब्रेन में आपने कुछ इमेजेस, ख्याली पलाव बनाए, उसके बारे में है क्या? या फिर माइंड में कुछ मैप वैप के बारे में सोच लेना है, बस माइंड मैपिंग हो गया? नहीं बच्चा लोग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड मैप्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ डायग्राम. एक डायग्राम नुमा होता है दैट इज यूजुअली यूज्ड टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. मान लो कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया. चलो मैं क्लास 9th के बच्चों की बात करती हूँ. फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया, पन्ने गिन रही हूँ यार, 28 पेज 30 पेज, खत्म ही नहीं हो रहा यार ये चैप्टर. करना क्या है, कैसे नोट्स बनाएंगे, बहुत डिफिकल्टी हो रही है. जब नोट्स बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी NCERT लिख डाले. होता है ना, सब बच्चे ये सब बहुत रिलेट कर सकते हैं. द आइडिया हियर इज हाउ टू शॉर्टन अप योर नोट्स, हाउ टू मेक अ कॉन्साइज नोट्स एंड स्टडी लाइक अ टॉपर. कैसे स्मार्टली आपको स्टडी करना है. तो माइंड मैप इज दैट टूल गाइस, यू नीड टू यूज दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पर माइंड मैप में हम क्या करते हैं, बचपन में आप सारे बच्चों को ये स्कूल वर्क मिलता था ना, है ना, प्रोजेक्ट वर्क की फैमिली ट्री बना दो, है ना. तो ग्रैंड पेरेंट्स को लिखते थे, मम्मी पापा कजन्स भाई बहन पूरे फैमिली ट्री में आ गए. बस अब हमें फैमिली ट्री नहीं बनानी है, हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी ट्री बना देनी है. ठीक है, तो इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड मैप, इट इज अ हायरार्किकल एंड शोज रिलेशनशिप अमंग पीसेस ऑफ द होल. मतलब कि पूरे चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम जॉट डाउन करते हैं, लेकिन एक पेज में कर लेते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. आई विल टेल यू ऑल द टेक्निक्स ऑन हाउ एंड व्हाट टू फॉलो. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी एग्जैक्टली नीड फॉर माइंड मैप्स? बहुत ही सिंपल है. और व्हाई डू वी नीड माइंड मैप्स एग्जैक्टली, पहले ये समझ लेते हैं. माइंड मैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट है ना, एवरीवन अग्रीज विद दैट, राइट. जो बच्चे बनाते हैं वो तो जानती है कि अगर माइंड मैप बना लिया ना तो मतलब ऐसे चुटकी में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आधे घंटे में फुल चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा. सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज फॉर इजी लर्निंग. आपको पता है कि एक जगह एक A4 शीट में आपने अपने माइंड मैप्स हर एक चैप्टर का क्रिएट कर लिया है. आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू इट फॉर इजी रिकैप्चुलेशन, ताकि आपका एक एक चीज जो आप भी पढ़े हो ना चैप्टर में वो कहीं ना कहीं नोट डाउन किया है और उसके बारे में आपको याद रहेगा.
राइट उसके बाद ऑल इन्फो एट अ प्लेस। जब भी हम माइंड मैप्स की बात करते हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर चैप्टर, वी ट्राई टू जॉट इट डाउन इन दैट पर्टिकुलर माइंड मैप। क्विक रिविजन डेफिनेटली, अगर माइंड मैप्स बना लिया हर एक चैप्टर का तो आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। अब सोचो कि माइंड मैप्स अगर मैं हर चैप्टर का इफिशिएंटली बना रहा हूँ या बना रही हूँ, डेफिनेटली आपको एग्जाम में तो हेल्प करने ही वाला है ना। सो अब ये समझते हैं कि माइंड मैप बनाने के लिए चाहिए क्या, व्हाट आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हियर। कुछ नहीं है, एक सेंट्रल आइडिया होता है। बेसिकली आपको बोला ना, फैमिली ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप कैसे करते हो, फैमिली ट्री में आप ग्रैंडफादर को बना देते हो, ग्रैंड मदर अपने, फिर मम्मी पापा हो जाते हैं, है ना, ब्रांचेस बनाते हो। उसके बाद आप अपने आप को बनाते हो और फिर अपने भाई बहन को बनाते हो। इस तरीके से अपना फैमिली ट्री काम करता है, ब्रांचेस बनाते जाते हैं हम, राइट। आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लेना है। यहाँ पर अपने सेंट्रल आइडिया में कौन आते हैं भैया, ग्रैंड पेरेंट्स, घर के सबसे बड़े लोग, फिर आपके मम्मी पापा आते हैं, उसके बाद आप लोग आते हो, राइट। यहाँ पर जब हम बात करते हैं माइंड मैप की फॉर एनी पर्टिकुलर चैप्टर, द सेंट्रल आइडिया नीड्स टू बी द मेन टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अब यहाँ पर अगर आपको सेंट्रल आइडिया मिल चुका है तो हम क्या करेंगे यार, ब्रांचेस बनाएंगे। ब्रांचेस यानी कि हम सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अब सब टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, अरे हर एक सब टॉपिक में कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो हमें लिखना है ना, तो वो हम कीवर्ड्स लिखते हैं ताकि एक एक इंफॉर्मेशन, एक्चुअली अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो टर्म 1 में तो बहुत ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपकी एमसीक्यू में माइंड मैप इज समथिंग जो हमेशा आपको काम आने वाला है। तो अगर हमने कीवर्ड्स भी लिख लिया, एनीवन कैन डिफीट यू इन योर एग्जाम। बोलो बोलो, कोई कर सकता है क्या, नहीं ना। अब इस प्रोसेस के बारे में समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड फॉर क्रिएटिंग द माइंड मैप। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला अपना लॉजिक होता है दैट वी हैव टू रीड द होल चैप्टर केयरफुली। Until unless you have not read the whole chapter, you cannot create the mind map. क्योंकि mind map is the most concise form for the whole chapter. Pictorial way में, ग्राफ के वे में, ब्रांचेस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हम तभी लिख सकते हैं जब हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। अब चैप्टर को अगर मैंने अच्छे से पढ़ लिया, एनसीईआरटी से मैंने पूरा चैप्टर थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद मैंने कोई वीडियो देख लिया अपने फेवरेट एडुकेटर का, उसके बाद आप सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि इस चैप्टर में कौन कौन से वो पॉइंटर्स है जो मुझे बिल्कुल याद रख के एग्जाम में जाना है। अगर मैंने वो कर लिया, देन आई विल क्रिएट अ सेंट्रल आइडिया। एक सेंट्रल आइडिया हम लोग क्रिएट करेंगे, है ना, और उसके बाद उस सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द हम स्मॉल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो भी ब्रांचेस हम बनाएंगे, इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्मॉल टॉपिक्स, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। अब लास्टली बट नॉट द लीस्ट हियर, हम कीवर्ड्स ऐड करेंगे और विजुअल इमेजेस ऐड करेंगे। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ माइंड मैप हियर, समवेयर द माइंड मैप शुड बी लुकिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपको माइंड मैप बनाना है, किस चीज़ का बनाए भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बना ले, आप भी बना लो यार, कॉपी में निकालो पेन और जल्दी से लिखना शुरू करो। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के नोट्स बना रही हूँ, माइंड मैप बनाने में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो अब मैं रिकाउंट करूंगी यार कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो हाँ, अनु मैम ने बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर मुझे समझना है कि भाई फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। फिर मुझे यहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस का भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर मुझे वो सारे कॉजेज़ के बारे में पढ़ना है, कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैं रीन ऑफ टेरर के बारे में भी पढ़ूंगा, है ना। रीन ऑफ टेरर कर लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कर लिया तो उसके बाद डायरेक्टरी भी इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना और कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जा पूरे प्रोसेस में हम 2-3 पॉइंट्स छोड़ देते हैं। तो जब भी आप अपने माइंड मैप्स क्रिएट कर रहे हो ना, कीप द बुक इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू नो कि कहाँ से कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे उठाना है, राइट। सो लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज द सेंट्रल आइडिया जिस पे पूरा माइंड मैप मुझे क्रिएट करना है। जब मैं ब्रांचेस की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के बारे में लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पक्का पक्की एग्जाम में आएगा। आई कैन टॉक अबाउट द कॉजेज जिसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, इंटेलेक्चुअल कॉज। उस पर हम कीवर्ड्स लिखते जाएंगे। जब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की, वो मेरा सेकेंड टॉपिक हो सकता है। देन आई टॉक अबाउट कि किस तरीके से फ्रांस अपना रिपब्लिक बना था। देन आई टॉक अबाउट द रीन ऑफ टेरर,
राइट. देन आई टॉक अबाउट दी कमिंग अप ऑफ लेट्स से रीन ऑफ टेरर अपना हो गया. उसके बाद हम डायरेक्टरी की बात करेंगे, डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन की बात करेंगे, रोल ऑफ वुमेन की बात करेंगे. तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. 5 से 6 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर निकाल लिया और उस पर मैं पूरा अपना माइंड मैप क्रिएट कर देता हूँ. द ओनली आइडिया हियर इज दैट यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन आफ्टर रीडिंग द होल चैप्टर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 10th के बच्चों की बात करती हूँ, हमारा फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, सिंस द स्पेस इज स्मॉल हियर, तो आप लोग ऐसे बहुत सारे माइंड मैप्स गूगल पे भी देख सकते हो. बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपना खुद का माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो डिजिटली. लेकिन यहाँ पर लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ताकि आप बच्चे जब ये सेशन देखो ना, इसके बाद यू शुड हैव एन आइडिया दैट व्हाट शुड यू बी डूइंग आफ्टर वॉचिंग द सेशन इफ यू हैव कंप्लीटेड वन चैप्टर थॉरली. सो आई नो दैट देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर मुझे पॉइंटर्स लिखना ही लिखना है. ठीक है, तो मैं एरो डाल के दिस इज द सेंट्रल आइडिया, right, rise of nationalism in Europe. Now these are my subtopics जो कि मेरे branches है. So I'm talking about the French Revolution and idea of nation. I'm talking about age of revolutions. I'm talking about making of Germany and Italy, that is the unification. And then I'm talking about visualizing the nation. राइट, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं. अब इस सब टॉपिक में भी हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दिस इज द टास्क, दिस इज द आर्ट दैट एवरीवन हैज टू लर्न, कि किस तरीके से कॉन्साइज फॉर्म में फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जिसके बारे में लिख सकता हूँ, ये लिख सकती हूँ. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन राइट अबाउट इज द इम्प्लीकेशन और द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. 3-4 पॉइंट्स कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पर लिख देंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द एरिस्टोक्रेसी जिसके बारे में आप बच्चों ने पढ़ रखा है. देन आई टॉक अबाउट द लिबरलिज्म वाला पार्ट, है ना, उसके बारे में हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे. एंड एट लास्ट आई कैन टॉक अबाउट द रेवोल्यूशनरीज. तो ये मेरे 4 सब ब्रांचेस बन जाएंगे और इनके बारे में मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स लिख दूंगी. अब जब एज ऑफ रेवोल्यूशन की बात होती है तो यहाँ पर आप जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में लिख सकते हो, आप यहाँ पर ग्रीस के बारे में लिख सकते हो, आप रोमांटिसिज्म के बारे में लिख सकते हो, है ना. तो मुझे 3 पॉइंटर्स मिल गए जो मुझे एज ऑफ रेवोल्यूशन में लिखना है. मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली में आपको बस लिख देना है यार पूरा प्रोसेस कैसे हुआ था इटली और जर्मनी का, वो मैं सब पॉइंटर्स में यहीं पर लिख दूंगा, ये लिख दूंगी. और विजुअलाइजिंग द नेशन में मुझे फीमेल एलिगरीज के बारे में लिखना है, जर्मेनिया और मैरियन के बारे में लिखना है. ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो पूरा चैप्टर अनु मैम ने 5 मिनट के अंदर, 5 भी नहीं 2 से 3 मिनट के अंदर आपको एकदम सारांश में बता दिया. समझ में आया ना. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड मैप्स बच्चा लोग, प्लीज इफ यू आर डूइंग इट दैट्स ग्रेट, इफ यू हैवंट डन इट स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज टर्म 1 आपका कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर में. जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आपके भी हाफ ईयरली दूर नहीं है, नजदीक है. तो लंबी दूर के बारे में सोचो, अभी से प्रिपरेशन करो, माइंड मैप्स बनाना शुरू करो. दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव वेज थ्रू विच यू गाइज कैन कीप अ कॉन्साइज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द लेंथी चैप्टर्स. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोना हेल्प यू गाइज. अगर आपको बहुत पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना क्या क्या आपने सीखा इस सेशन से. Now students, let me tell you about some of the interesting features of Unacademy. तो यहाँ पर देखो Bucks Bounty की अगर हम बात करते हैं तो all the learners here they have an opportunity to report any inappropriate content in the video. So be the first one and be the bounty hunter. You guys can claim your prizes. कुछ भी अगर आपको रिपोर्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसमें आप फिलअप कर सकते हो अक्रॉस Unacademy platforms. Now this is the most amazing thing here. अकेले कुछ नहीं हो सकता. तो जो बच्चे एग्जाम में एस करना चाहते हैं, टेक द आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन. वैलिड ऑफर है, सॉरी ऑफर यहाँ पर वैलिड है टिल 16th ऑफ जुलाई. अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मुफ्त देखो क्या मिल रहा है भाई. सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन और क्रिएटिव कॉर्नर आपको फ्री मिल रहा है. बस कंठस्थ एक कोड को याद कर लो यार, APRI10 इज माई कोड. फटाफट जाओ सब्सक्रिप्शन लो दौड़ के. उसके बाद 24 के ऊपर अगर आप ले रहे हो तो +4 मंथ्स, 60 के ऊपर अगर आप ले रहे हो तो +6 मंथ्स मिलेगा सीबीएसई और फ्री क्रिएटिव कॉर्नर. तो क्रिएटिविटी अपनी उत्तम तरीके से दिखाइए. यू गाइस कैन ज्वाइन दी अनअकैडमी चैनल जो कि जस्ट क्लास 9th एंड 10th पे मैं आपको पढ़ाती हूँ. जस्ट 9th पे फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड द फीनिक्स सोशल फॉस्टर, दैट इज द ऑफिशियल चैनल फॉर सोशल साइंस के जो भी आपके पीडीएफ्स होते हैं. नाउ आस्क अ डाउट फीचर की जब बात करते हैं, सो यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो कभी भी और कहीं भी नहीं, ओनली ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आपको मिलेगा एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग. करना क्या है भाई, बहुत ही सिंपल
बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट है, आपको अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखानी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सोते जागते उठते बैठते कभी भी मन में कुछ भी डाउट आए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपका साथी है। तो आपको यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लिक करना है, वन डाउट एट अ टाइम। यू हैव टू क्रॉप दी इमेज, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, और उसको बस सेंड कर दो, सब्जेक्ट डिफाइन कर लो कौन सा सब्जेक्ट है, एंड सिट बैक एंड रिलैक्स। अनअकैडमी टीम की तरफ से आपको मिलेगा एग्जैक्ट सोल्यूशन। डूज एंड डोंट्स के ऊपर हमेशा फोकस करना, डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट्स इन अ सिंगल इमेज, कभी भी ब्लर्ड इमेजेस नहीं, कैलीग्राफी अपनी नहीं दिखा रही है तो हैंड रिटन क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर इनकम्प्लीट क्वेश्चन कोई नहीं डालेगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शंस दैट इज प्लस और आइकॉनिक, प्लस के फीचर्स ये रहे, जल्दी से जाइए और ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, कान खोल के सुनो। एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके सारे टॉप नॉच एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप उनके बैच कोर्सेज में जा सकते हो, और यहाँ पर रेगुलर डॉट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एक्सटेंसिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट क्विजेस आपके होते रहते हैं, उसके अलावा स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ऑल इन वन पैकेज है। और रेज अ हैंड अपना नया फीचर है जहाँ पर अपने जो प्लस के बच्चे या आइकॉनिक के बच्चे यहाँ पर अपने एडुकेटर से डाउट्स पूछ सकते हैं, तो अपनी मधुर ध्वनि अपने टीचर्स को सुनाइए। वी हैव कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 9 to 12, 3 मंथ से लेके 48 मंथ्स, आप कोई भी ले सकते हो। मंथली सब्सक्रिप्शन है बच्चा, मंथली पेमेंट भी है। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो तो आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 1125 रुपीज़ मात्र। टोटल कॉस्ट अपना 13,500 है। अभी तो +2 का ऑफर चल रहा है यार, जल्दी जाओ सब्सक्रिप्शन लो, मेरा कोड यूज कर लेना APRI10, कंठस्थ याद कर लो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जब बात करते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस के सारे फीचर्स मिलेंगे, उसके अलावा मिलेगा एक पर्सनल मेंटोर जो कि ऐप में हमेशा प्रकट हो जाएंगे, लाइव डॉट सॉल्यूशंस फॉर ऑल द क्वेश्चंस, वीकली रिपोर्ट मिलेगा, पेरेंट्स यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं मेंटोर के साथ, पीटीएम का माहौल बन सकता है, स्टडी प्लानर मिलेगा आपको आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आइकॉनिक की बात करते हैं 9th 10th 11th 12th येट अगेन सब कुछ सेम है, 3 मंथ से लेके 48 मंथ्स तक, बस अपनी प्राइसिंग डिफरेंट है। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो ना तो आपको पे करना पड़ेगा 2100 रुपीज पर मंथ, टोटल कॉस्ट 25,000 है, 200 है, +2 का ऑफर चल रहा है 15 और 18 मंथ्स पे भी। हमेशा लंबी दूरी के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म के बारे में ना सोचिए, तो आपकी सक्सेस आपके पीछे ऐसे दौड़ दौड़ के भागने वाली है। तो जल्दी जाओ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, APRI10 कोड श्रद्धा भक्ति के साथ आप यूज कर सकते हो। अगर आप 12 मंथ से ज्यादा का ले रहे हो बच्चा लोग तो आप पार्ट्स में भी पेमेंट कर सकते हो, मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहाँ पर आप टॉप नॉच एडुकेटर से पढ़ सकते हो। तो वाई टू वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, नहीं ना, जल्दी से जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवरीवन, लेट्स क्रैक विद अनअकैडमी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू comment on the session कि आपको ये सेशन कैसा लगा। We'll see you guys soon. Thank you so much for attending the session. Bye bye. Take care.